प्यारे बच्चों, आप सब इतिहास में पाठ नंबर 2 पढ़ रहे हैं। पाठ का नाम है पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल। इसके पहले मैं आपको बता चुका हूं कि पाषाण काल किसे कहते हैं। पाषाण काल को कितने भागों में बांटा गया है, तो मैंने आपको बताया है कि पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है। पहला पूरा पाषाण काल, दूसरा मध्य पाषाण काल और तीसरा नव पाषाण काल। तो आज मैं आप सबको बताऊंगा कि पूरा पाषाण काल किसे कहते हैं, पूरा पाषाण काल क्या था। तो आप पढ़ेंगे आज पूरा पाषाण काल। प्यारे बच्चों, पूरा पाषाण काल का जो समय है, जो काल है, जो अवधि है, वह 5 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व के बीच था। पूरा पाषाण काल का जो समय है, इसकी जो अवधि है 5 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व के बीच में था। पूरा पाषाण काल की अवधि काफ़ी लंबी है। पूरा पाषाण काल के अवशेष सिंधु घाटी के ऊपरी भाग, सोन नदी और नर्मदा नदी के ऊपरी भाग वर्तमान समय में मद्रास, चेन्नई में पाए गए हैं। पूरा पाषाण काल के अवशेष सिंध के ऊपरी भाग, सोन नदी और नर्मदा नदी के ऊपरी भाग वर्तमान समय में मद्रास, चेन्नई में पाए गए हैं। पूरा पाषाण काल का जो मानव था, वह 2 प्रकार के औजार बनाता था, शंक्वाकार और पत्तीदार। शंक्वाकार और पत्तीदार। पूरा पाषाण काल में मानव जंगली जानवरों से बहुत ही कमजोर था, उनसे भयभीत रहता था, तो वह समूहों में रहा करता था। और पूरा पाषाण काल में ही जब कुछ अवधि इसकी बढ़ी, तो मानव ने पत्थर के नुकीले औजार बनाए, जैसे भाले, छेनी और खुरपी, हंसिया, ये सब मानव ने बनाना शुरू किया। इसी के साथ साथ पूरा पाषाण काल में मानव, चूंकि कृषि का आविष्कार हुआ नहीं था, खेती करना जानता नहीं था, तो भोजन की तलाश में टोली बना करके समूह के रूप में इधर उधर भटकता रहता था और अपने उद्देश्य की पूर्ति करता था, भोजन को प्राप्त करता था। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा करके वह भोजन इकट्ठा करता था, तो खाद्य संग्रह करता था पूरा पाषाण काल में मानव। सबसे बड़ी उपलब्धि पूरा पाषाण काल की ये थी कि मानव को अग्नि का ज्ञान हो गया। एक पत्थर को दूसरे पत्थर पर रगड़ने से मानव को अग्नि का ज्ञान हुआ। तो प्रश्न बनता है, अगर आपसे कोई पूछे कि आग की खोज किस काल में हुई, तो आप तत्काल बता सकते हैं कि आग की खोज पूरा पाषाण काल में हुई। आग की खोज करने के बाद मानव अपने शरीर को आग से गर्म रखने लगा सर्दी के दिनों में, और जो मानव कच्चा मांस खाता था, मांस को भून करके खाने लगा, और इसके साथ साथ लकड़ियों को जला करके गुफा का जो मुख्य द्वार था उसी पे जला के रख देते थे, और जंगली जानवरों से निर्भीक होकर के अंदर सो जाते थे। तो अग्नि का ज्ञान होने से मानव की तमाम प्रकार की समस्याओं का हल हो गया। आग को जला करके मानव जंगली जानवरों को भगा भी लेता था। तो प्यारे बच्चों, जो पूरा पाषाण काल का मानव था, वह समूह बना करके रहता था, और जब धीरे धीरे उसने कुछ सीखा, तो शुरू में तो पत्थर के जो औजार बनाया उन्होंने, वो भद्दे थे, बेडोल थे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने इन पत्थर के औजारों को नुकीला बनाना शुरू कर दिया।
पूरा पाषाण काल का मानव गुफाओं में रहता था और पहनने के लिए पेड़ की छाल और पत्तों का प्रयोग करता था। तो प्यारे बच्चों, आप सबको मैं इतिहास का पाठ नंबर 2 पढ़ा रहा हूँ। आज मैंने आपको बताया कि पूरा पाषाण काल में मानव ने कितना विकास किया। तो सबसे बड़ी उपलब्धि थी पूरा पाषाण काल की, मानव को अग्नि का ज्ञान हुआ। बाकी मैं आपको पाठ 1 का जो प्रश्न है उनके उत्तर में आपको वीडियो के माध्यम से भेज रहा हूं। आप सब कॉपी पर लिखते चलिए। आज सिर्फ मैं आपको इतना ही बताऊंगा, इतना ही पढ़ाऊंगा, बाकी कल आपको पढ़ाया जाएगा। धन्यवाद।